ईरान में एक शहर है शिराज, कला और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़। लेकिन सोचिए, अगर कहा जाए कि भारत में भी एक शिराज है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसे शिराज-ए-हिंद का खिताब मिला। आज हम उसी शहर की कहानी में उतरेंगे, जौनपुर। तो सवाल यही है ना, कि आखिर भारत का ये शिराज कौन सा शहर है, और उससे भी बड़ा सवाल, उसे ये इतना बड़ा खिताब मिला क्यों? चलिए पता लगाते हैं। आज जौनपुर की कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि जौनपुर को भारत का शिराज आखिर कहते क्यों हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी विरासत छिपी है। शिराज-ए-हिंद, इसका मतलब है हिंदुस्तान का शिराज। ये खिताब किसी ऐसे वैसे शहर को नहीं मिलता था। ये उस शहर को दिया जाता था जो कला, संस्कृति और सबसे जरूरी तालीम यानी शिक्षा का गढ़ हो, ठीक वैसा ही जैसा ईरान का असली शिराज शहर था। तो मतलब साफ है, जौनपुर सिर्फ एक और शहर नहीं था, वो अपने जमाने का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब था। तो इसकी कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में, गोमती नदी के किनारे। फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया और इसका नाम उसने अपने चचेरे भाई जौना खां, जिन्हें हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनकी याद में जौनपुर रखा। लेकिन असली कहानी तो तुगलकों के जाने के बाद शुरू होती है, और यहीं से जौनपुर अपने सुनहरे दौर में दाखिल होता है। ये दौर था शर्की सुल्तानों का, एक ऐसा राजवंश जिसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसकी पूरी तकदीर ही बदल के रख दी। तो देखिए, 1394 में मलिक सरवर ने दिल्ली से अलग होकर जौनपुर सल्तनत की नींव रखी। ये सल्तनत कोई बहुत लंबी नहीं चली, करीब 85 साल। लेकिन इन 85 सालों में ही खासकर इब्राहिम शर्की जैसे सुल्तानों के राज में जौनपुर ने वो बुलंदी हासिल की जिसकी हम बात कर रहे हैं। कला और आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। ये जो शर्की सुल्तान थे ना, वो कला के बड़े कद्रदान थे। उन्होंने पैसा और तवज्जो दोनों ही जौनपुर पर लुटाया। इसे एक ऐसी शानदार राजधानी बना दिया जहां एक से बढ़कर एक मस्जिदें, मकबरे और मदरसे बनाए गए। आज भी जब हम इन इमारतों को देखते हैं तो वो उस दौर की शानो शौकत की कहानी खुद ब खुद बयां कर देती हैं। अच्छा, अब जरा इनकी वास्तुकला की एक खासियत देखिए जो इसे सबसे अलग बनाती है। सामने अटाला मस्जिद है। गौर करने वाली बात क्या है, इसमें मीनारे नहीं हैं। आमतौर पर मस्जिदों में ऊंची मीनारें होती हैं ना, पर यहाँ नहीं। इसकी लगा पर हैं ये बड़े बड़े भव्य दरवाजे, जिन्हें पायलन कहते हैं। ये शर्की स्टाइल की पहचान बन गए, एकदम हटके, बिल्कुल नया अंदाज। और ये जो बीच वाला दरवाजा है ना, इसकी ऊंचाई है 23 मीटर। जरा अंदाजा लगाइए, मतलब आज के हिसाब से करीब 7-8 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है ये। आज भी इसे देखकर हैरानी होती है। तो जौनपुर सिर्फ इमारतों का शहर नहीं था, ये मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा का एक धड़कता हुआ केंद्र था। इसकी खूबसूरत इमारतें, ऐसा लगता है मानो अपने गुजरे हुए कल की कहानियां सुना रही हों। चाहे वो अटाला मस्जिद हो, जामा मस्जिद या फिर शाही किला, हर पत्थर के पीछे इतिहास की एक पूरी दास्तां छिपी है। और इसकी तालीम का रुतबा कैसा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो लाल दरवाजा मस्जिद थी, उसके मदरसे में पढ़ने वालों में एक नाम शेरशाह सूरी का भी था। वही शेरशाह सूरी जो आगे चलकर हिंदुस्तान का शहंशाह बना। मतलब ये कोई मामूली मदरसा नहीं था, ये उस इलाके का सबसे अहम तालीमी मरकज था। लेकिन कहानी सिर्फ सल्तनत काल पर खत्म नहीं होती। रुकिए, अगर हम वक्त में थोड़ा और पीछे जाएं, तो जौनपुर का एक और ही रूप सामने आता है जो इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। सुल्तानों के आने से सदियों पहले ये जगह जमदग्नीपुरी कहलाती थी। नाम से ही जाहिर है ये महान ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि थी। मतलब इस शहर की जड़ें सल्तनत से नहीं, बल्कि हमारे प्राचीन पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है ना। जौनपुर के इतिहास में कम से कम 3 बड़ी परतें हैं। सबसे पुरानी परत, जब ये ऋषियों की भूमि थी। फिर आई सल्तनत की परत, जब ये शर्कियों की शानदार राजधानी बनी। और उसके बाद आई मुगल परत, जब यहाँ 1568 में वो मशहूर शाही पुल बनाया गया। चलिए अब इतिहास की इन गलियों से बाहर निकलते हैं और सीधे आज के जौनपुर में आते हैं। और यकीन कीजिए, जितना दिलचस्प इसका इतिहास है, उतना ही हैरान करने वाला इसका आज भी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए।
2011 की जनगणना में जब पूरे भारत का औसत लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं था, तब जौनपुर में यह आंकड़ा 1024 था। 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस इलाके की सामाजिक सेहत का एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। लेकिन जौनपुर की शोहरत सिर्फ इतिहास और सामाजिक आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये एक और बिल्कुल ही अलग चीज के लिए भी जाना जाता है, और वो है यहाँ की मूली। हाँ, सही सुना, मूली। और ये कोई मामूली मूली नहीं है। इसकी लंबाई 4 से 6 फुट तक हो सकती है। सोचिए जरा, एक इंसान जितनी लंबी मूली। ये कोई मजाक नहीं, ये जौनपुर का एक कृषि अजूबा है। कभी कभी तो इसका वजन 50 किलो से भी ज्यादा हो जाता है। तो एक तरफ जमीन से जुड़ा ये अजूबा और दूसरी तरफ एकदम हाई टेक इनोवेशन। यकीन करना मुश्किल है, पर जौनपुर रोबोट शालू का भी घर है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही जौनपुर की असली पहचान है। तो ये रोबोट शालू है क्या? ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे जौनपुर के ही एक टीचर ने कबाड़ के सामान से, मतलब वेस्ट मटेरियल से बनाया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये 1-2 नहीं, पूरी 47 भाषाएं बोल सकती है। ये दिखाता है कि जौनपुर में इनोवेशन की भावना आज भी कितनी जिंदा है। तो फिर इन सब अलग अलग किस्सों को, इन सभी परतों को एक साथ जोड़कर देखें तो जौनपुर की असली आत्मा क्या है? ये वास्तुकला का एक बेजोड़ केंद्र है। ये तालीम का शहर है। ये वो जगह है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की जड़ें गहरी हैं। ये प्राचीन ऋषियों की पवित्र भूमि है, और साथ ही ये आज के जमाने के हैरान कर देने वाले अजूबों की भी जगह है। सोचिए, प्राचीन ऋषियों और महान सुल्तानों से लेकर विशालकाय मूली और एक ह्यूमनॉइड रोबोट तक, जौनपुर की कहानी भारत के अतीत और भविष्य को एक साथ बुनने वाला एक जिंदा धड़कता हुआ ताना बाना है। और जौनपुर की यही कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में शहर अपने इस अनोखेपन को, अपनी अलग पहचान को कैसे जिंदा रखें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।